आसिम रियाज को खतरों के खिलाड़ी पहले वीक में ही लात मार के शो से बाहर निकाल दिया गया। और ये फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आसिम रियाज ने कुछ शो छोड़ दिया, वो फैंस के लिए आया था। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू गाइस। देखो, बिग बॉस खत्म होने के बाद आसिम रियाज को खतरों के खिलाड़ी पिछले 3 से 4 साल से ऑफर हो रहा है अनडाउटेडली। ये तो सभी को पता है कि उसको हर बार बोलते थे कि तू आजा भाई खतरों के खिलाड़ी में। लेकिन अगर हम आसिम रियाज का प्रैक्टिकल एटीट्यूड भी देखते हैं, हम उनकी वीडियोस में भी देखते हैं, तो वो एटीट्यूड थोड़ा एरोगेंट हो गया है। अब वो एरोगेंस पैसे की वजह से है, वो एरोगेंस क्या कहते हैं, पिछली बार बिग बॉस के अंदर जो हरकतें उन्होंने करी उसको सराहा गया, उस वजह से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ शो इज नॉट वायबल फॉर एवरी ऑडियंस। चाहे वो बिग बॉस 13 हो, चाहे वो बिग बॉस 17 हो, 18 हो, OTT हो, कोई भी हो। और अगर हम खतरों के खिलाड़ी की अगर बात करते हैं अभी के लिए फिलहाल, तो इस बार खतरों के खिलाड़ी में आसिम रियाज आया एंड आई एम वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट फैंस ऑफ आसिम रियाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला सिंस बिग बॉस 13। तो अगर मैं बात करूं, मैं भी बड़ा खुश था कि यार खतरों के खिलाड़ी देखेंगे, इस बार मजा आएगा, हम आसिम को स्टंट करते हुए देखेंगे। हालांकि अगर आप एक इनिशिएटिव लेके जाते हो, या तो आपने इनिशिएटिव लिया ही नहीं, जैसे हम घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा है जिसने इनिशिएटिव लिया, नहीं मैं ये शो में टास्क करने जाऊंगा, तो अगर हम एज अ फैन भी बात करें तो हमारा पहला पर्सपेक्टिव होगा कि आसिम वहां जाके स्टंट में क्या परफॉर्म करता है, बाकियों को आउट परफॉर्म करके। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आसिम रियाज फाइनल में आएगा, ठीक है, लेकिन वहां जाके अगर आप एरोगेंस में बातें कर रहे हो, और क्लियरली पहले वीक के अगर एपिसोड्स हम देखते हैं तो आसिम रियाज मुझे नहीं लगा कि इज वॉचेबल इनफ ऑन टेलीविजन एनी मोर। बिकॉज अगर हम बात करते हैं, उनको स्क्रीन पे देखना इज सो टॉक्सिक के वो वहां पे फालतू बेवजह से लड़ाई कर रहा है। अगर हम बात करें, ही इवन हैड अ बैड वर्ड कन्वर्सेशन विद रोहित शेट्टी ऑल्सो। तो रोहित शेट्टी ने भी बोला कि भाई ये क्या, किसको उठाकर लाए हो, बाहर करो। तो अभी शो से बाहर कर दिया गया है। आई होप ही कम्स बैक टू द शो विद अ वाइजर एटीट्यूड टुवर्ड्स द शो इफ ही वांट्स टू कम बैक। बट टू बी ऑनेस्ट, खतरों के खिलाड़ी के अंदर मुझे नहीं लगता कि हम जहां पे हम ये चीज प्रमोट करना चाहिए कि फिटनेस में रहो, फिट रहो, ठीक है। मैं भी इंस्पायर होता हूँ कि हाँ यार मेरे को अपना वेट लॉस करना है, मैं भी करना है, मैं भी फिट होना चाहता हूँ। तो ऐसे शोज उन चीज़ों के लिए ज़्यादा होते हैं कि हाँ हम भी फिट हों, हम भी इस लेवल को अचीव करें। लेकिन वहाँ पे जाके हम ग्रे कलेज देखेंगे, लड़ाइयाँ देखेंगे, और वहाँ पे एक भी बात, पहले और दूसरे एपिसोड में एक भी बात ऐसी नहीं लगी जहाँ पे उसको क्या कहते हैं, आसिम रियाज को मतलब जबरदस्ती के लिए कोई पोक कर रहा हो। पोकिंग कुछ भी नहीं था। और रही बात पहले 2 एपिसोड्स की, बहुत ही अच्छे एपिसोड्स बने हैं। इस बार स्टंट नए हैं देन द प्रीवियस वंस। जो चीज़ मैं चाहता था कि खतरों के खिलाड़ी इस बार करे, तो वीक 1 देख के मुझे यही लगा। और कॉन्फिडेंस के हिसाब से अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन सा कंटेस्टेंट टॉप 5 के अंदर हो सकता है, तो देखो कृष्णा श्रॉफ को 2 रीजन से ये लोग आगे लेकर जाएंगे। पहला तो देखो तुम्हें पता ही है कि हाँ नेपोटिज्म इतना तो गेम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें उनके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस की, शी इज वेरी मच फिट, वो हमें उनकी वीडियो से पता चलता है। तो फिटनेस भी एक रीजन हो सकता है कि वो आगे जाए, ठीक है। सेकंड रीजन, सेकंड कंटेस्टेंट, अगर आप मेरे से लड़कियों में पूछोगे तो निम्रत कैन बी 1 पर्सन जिनको मैं देख सकता हूँ फाइनल में, बिकॉज शी इज फिट ऑल्सो एंड शी इज गुड इनफ टू परफॉर्म इन दिस शो। मतलब थोड़ा मेरे को लगा कॉन्फिडेंस उनका पहला स्टंट देख के कि शी कैन डू इट। अगर हम बात करें एक कंटेस्टेंट जिसको मैं मतलब पहले से जानता भी हूँ, आई हैव वर्कड आउट विद हिम इन जिम 48 फिटनेस में, मैंने काफ़ी देर मैं मिला हूँ करण से, करणवीर मेहरा। एंड आई थिंक करणवीर इज गोइंग टू बी वेरी टफ कंटेंडर, बिकॉज वो लड़का भाई फिटनेस को लेके बहुत सीरियस है एंड ही इज़ वेरी मच फिट इनफ टू परफॉर्म ओवर देयर। और अगर मैं बात करूँ कश्मीर की, ही वॉज फैंटास्टिक इन द फर्स्ट वाटर स्टंट विच ही डिड। मतलब वो जो पूल के अंदर बना रखा, लेक के अंदर वो बना रखा था पूल सा सर्कल वाला, ब्लैक होल टाइप, वो वाला भी बड़ा अच्छा लगा, सॉर्टेड लगा, थोड़ा काम एडिट लगा, तो उसके चांसेस भी हैं। और अगर आप मुझसे और कोई कंटेस्टेंट पूछते हो जिसको मैं फिनाले में देखना चाहता तो मैं खैर शालीन को भी हूँ, बट शालीन का मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। अभिषेक के चांसेस हैं, बट द वे ही परफॉर्म्ड हिज फर्स्ट स्टंट, वहां पे चांसेस थोड़े से डाउन चले जाते हैं। लेकिन अगर हम
परफॉर्मेंस की बात करें तो आकाश, कश्मीर और उसके बाद निम्रत और उसके बाद कृष्णा श्रॉफ। 5वें नंबर पे थोड़ी सी डाइसी कंडीशन थी, अगर आसिम होता तो हम आसिम का नाम जरूर डालते, लेकिन अभी आसिम को बाहर निकाल दिया है शो से, तो अभी हम पॉइंट ही नहीं है कि हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मुझे करणवीर मेहरा सीम्स टू बी वेरी मच सॉर्टेड। तो ये 5 लोग मुझे फिनाले में दिखते हैं, मतलब टॉप 5 में। कोई एक आध ऊपर नीचे कर दें बिकॉज ऑफ कंटेंट, शायद अभिषेक को ऊपर रख दें बिकॉज उसके पास एंगेजमेंट काफ़ी है, तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए ये 5 लोग पहले हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि फाइनल में जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। एंड बाकी कंटेस्टेंट ने अच्छा परफॉर्म करा। इस बार कोई अबॉर्ट देखने को नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम आसिम। आसिम का वो लगभग अबॉर्ट ही था जो उन्होंने परफॉर्म करा। ही वॉज नॉट इवन लिसनिंग टू एनीबडी। वो है ना कि कहते हैं घोड़े के कान पे कुछ लगा दो वो सीधा ही चलता जाता है, वो वाला सीन है। लेकिन घोड़ा सुनता है, हम कहते हैं ना लगाम होती है, वो बेलगाम घोड़ा फिर खाई में ही गिरेगा। तो वही वाला सीन है आसिम के केस में। एंड आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड एज अ फैन ऑफ आसिम कि भाई प्लीज़ अगर हो सके तो अपने आप को थोड़ा काम हेडेड करो, सॉर्टेड करो, सिचुएशन में जाके अच्छे वाली अपॉर्चुनिटी का सत्यानाश मत मारो, बिकॉज आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। अगर यही एटीट्यूड लेके कोई एक नया लड़का जिसके पास इतने पैसे नहीं है जितने आपके पास है, 6-6 महीने में 4-4 गाड़ी बदलने वाले इतने पैसे नहीं है, अगर वो ये एटीट्यूड गलती से सीख के वहां पे जाके हरकत कर देगा ना, तो उसको अगला शो नहीं मिलेगा भाई। तो वो वाली चीज़ है, उसका घर उजड़ जाएगा जो तुम्हें फॉलो करेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस हफ्ते में सीखने को बहुत कुछ है पर दुनियादारी में। लेकिन अगर मैं शो की बात करूं तो टॉप 5 अभी तक सिर्फ और सिर्फ कृष्णा श्रॉफ, निम्रत कौर, उसके बाद करणवीर मेहरा, कश्मीर और आकाश, ये 5 लोग ही मुझे नजर आए हैं। बाकी देखते हैं आगे जाके शो में क्या होता है, बिकॉज मजा आएगा शो देखने में। एंड आपको कैसा लगा पहला एपिसोड, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर चाहते हो कि हर हफ्ते मैं ये रिव्यू वीडियो लेकर आऊं आपके लिए, तो कमेंट्स में मेरे को बता देना। विल ब्रिंग इट अप फॉर यू गाइस। मिलता हूं बहुत जल्दी। जय हिंद।